डेट में शी जिनपिंग का विरोध करने वाला कोई भी नेता चाइना में मौजूद नहीं है, जिसके चलते हुए शी जिनपिंग ने बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े टैक्सेस को लगा रखा है और इसलिए अब चाइना के रईस ज्यादा किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि शूरवीरों, अब वो समय आ चुका है कि हम दोबारा से एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। हाँ, बस ये टिकटॉक और ऐसा मुजरा देखकर अच्छी चीजें देखना शुरू कर दो। नंबर 4, क्या आपको बताया कि 14 अगस्त 2005 को हेलियोस की फ्लाइट 522 लैंड करने वाली थी, लेकिन लैंड करने की बजाय वो अचानक से ही आसमान में चक्कर लगाने लगी। जिसके बाद जब इसे चेक करने के लिए एक फाइटर जेट को भेजा गया तो उसके पायलट ने यह देखा कि पायलट से लेकर केबिन क्रू तक वहां के सभी लोग पूरे ही तरीके से बेहोश पड़े थे। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? असल में गाइस, टेक ऑफ करते वक्त क्रू फ्लाइट के प्रेशराइज सिस्टम को ऑटोमेटिक पर सेट करना भूल गया, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड पर जाते ही प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई और देखते ही देखते वो सब बेहोश हो गए। एंड एज अ रिजल्ट कुछ ही समय के बाद वो प्लेन क्रैश कर गया और इसलिए इसे एविएशन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा दुखद घटनाओं में से भी एक घटना माना जाता है। नंबर 3, तो सेल फैक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या बताया कि अभी हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इस चीज को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, फोन की ब्राइटनेस को कम क्यों नहीं करना चाहिए? असल में गाइस, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फोन की बैटरी को बचाने के लिए या फिर अंधेरे में अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए फोन की ब्राइटनेस को बिल्कुल ही मिनिमम पर ले जाते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में फोन की ब्राइटनेस को कम करके आप अपनी आंखों को बचा भी रहे हैं या फिर उसे और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं? असल में गाइस, अगर आप कम ब्राइटनेस पर अपने फोन की स्क्रीन को देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारी आई मसल्स पर काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड वो काफी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगती है और उसका पूरा ही असर हमारी आंख की हेल्थ पर पड़ता है। लेकिन क्योंकि इससे उलट हमारी आंख के अंदर तेज और हल्की रोशनी को एडजस्ट करने वाला मैकेनिज्म होता है, तो अगर आप अंधेरे में भी अपने फोन की ब्राइटनेस को मीडियम पर रखकर कुछ भी पढ़ते या फिर देखते हैं तो उससे निकलने वाली रोशनी को तो हमारी आंख मेंटेन कर लेती है और उस कंडीशन में हमारी आई मसल्स पर उतना ज्यादा टेंशन नहीं पड़ता जितना कि अगर आप ब्राइटनेस को बिल्कुल ही मिनिमम कंडीशन पर रखकर उस चीज या फिर वीडियो को देखते। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने फोन को अंधेरे में चलाएं कुछ देखने के लिए तो कोशिश ये करें कि उसकी ब्राइटनेस को बिल्कुल मिनिमम पर ना रखकर 15 से 20% के आसपास रखें, या फिर भैया लाइट जला लो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आंखें तो अपनी ही है ना, फोड़नी क्यों है? तो बेटर ये है कि लाइट जला लो। नंबर 1, होटल के रूम में क्लॉक को क्यों नहीं दिया जाता? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी भी अच्छे से होटल के रूम में स्टे करने को जाते हैं तो हमें बहुत सी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन वहीं क्लॉक जैसी बेसिक फैसिलिटी कोई भी होटल अपने रूम के अंदर नहीं देता। पर भैया क्लॉक से तुम्हें इतना डर लगता ही क्यों है? असल में दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं, लेकिन वो सभी डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हैं। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों, एक नॉर्मल ह्यूमन की साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी वो कहीं बाहर किसी सिटी में घूमने जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा समय घूमने में बिताना चाहता है। अब अगर उस कंडीशन में किसी भी होटल के रूम के अंदर घड़ी को लगाया जाएगा और आपका ध्यान जैसे ही बार बार उस घड़ी पर जाएगा तो आपको अंदर से अलग ही लेवल की चुल होगी कि भैया मैं यहां बैठकर अपना टाइम खराब ही क्यों कर रहा हूं, मुझे तो बाहर घूमना चाहिए। जिसके चलते हुए आप उस होटल के रूम में बेहद ही कम समय को स्पेंड करेंगे और इसी चीज का सीधा ही असर होटल के बिजनेस पर पड़ता है, क्योंकि आप जितने ज्यादा लंबे समय तक उस रूम के अंदर रहेंगे और वहां की फैसिलिटीज को यूज करेंगे तो उसका सीधा ही छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा, जिसके चलते हुए आप खुद भी या फिर अगर आपको कोई भी रिश्तेदार उस सिटी में घूमने जाने वाला है तो आप खुद से रिकमेंड करेंगे कि आपको अगर रहना है तो आप उसी होटल की सर्विसेज को यूज करें। लेकिन होटल के रूम में रहोगे नहीं तो रिकमेंड कैसे करोगे? तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है खुद को कस्टमर्स के गुस्से से बचाना। असल में गाइस, नॉर्मली जो भी बंदा होटल के रूम में स्टे करता है वो घर वापस जाने के लिए या तो ट्रेन का इस्तेमाल करता है या फिर फ्लाइट का। कोई और रूम की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल स्टे की बात कर रहा हूं मैं। और अगर किसी भी सिचुएशन में अगर होटल के रूम के अंदर की घड़ी बंद हो गई, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल सी चीज है, और उस बंद घड़ी के चलते हुए उस गेस्ट की फ्लाइट या फिर ट्रेन मिस हो गई तो वो उसका पूरा ही ब्लेम होटल मैनेजमेंट के सर के ऊपर फोड़ देता है। और पास्ट में बहुत सी ऐसी चीजें हमें देखने को भी मिली हैं, जिसकी वजह से इस अननेसेसरी प्रेशर से बचने के लिए होटल मैनेजमेंट अपने रूम के अंदर घड़ी को लगाते ही नहीं, साथ ही साथ मेंटेनेंस और डिस्टर्बेंस का कारण तो अलग है ही। और यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए आपको बड़े से बड़े होटल के रूम के अंदर भी घड़ी देखने को नहीं मिलती। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और YouTube देवता ने इसको एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फेवरेट फ्रेंड को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा गूगल पर आकाश अरोड़ा लिख सकते हैं, वो आपको सीधा का सीधा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर ले आएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों।